हेलो दोस्तों, बिग अपडेट आ चुकी है उत्तराखंड को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ही ताबड़तोड़ भूकंप की नहीं, इसमें जो टनल है उसमें फंस गए आदमी जो कि निकलने में बहुत असमर्थ है। चलिए इसके बारे में जानकारी देते हैं। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का काम रुका, क्यों रुका, चलिए इस वीडियो में जानेंगे और जानिए कब तक क्या क्या हुआ। चलिए, समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार बचाव दल का कहना है कि सुरंग में से कुछ चटकने की आवाज़ आने के बाद आसपास दहशत माहौल फैल गया है और आशंका जताई जाने लगी है कि सुरंग का एक हिस्सा धंस सकता है, जो कि सरकार की हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी NHIDL के जो कहा कि शुक्रवार देर शाम कुछ चटकने जैसी आवाज़ आई, जिसके बाद सुरंग में दहशत का माहौल हो गया। डर जताया जाने लगा सुरंग की छत जो कि सुरंग में गिर सकती है। NHIDL ने एक बयान जारी करके कहा कि सुरंग के और धंसने की आशंका के चलते फिलहाल बचाव अभियान रोक दिया गया है, जो कि रविवार को एक निर्माणशील सड़क के किनारे बने रहे सुरंग के एक हिस्सा गिर गया है, जिससे करीब 40 मजदूर इसमें फंस गए हैं। उनको निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। चलिए उसको कैसे निकाला जाए इस वीडियो में जानेंगे। सुरंग का मलबा निकालने का काम किया जा रहा है, जो कि शनिवार सवेरे स्थानीय सरकारी अधिकारी अभिषेक रोहेला ने बताया कि सुरंग में जमा मालबा और पत्थर हटाने का काम चल रहा है, लेकिन ड्रिलिंग के काम को फिलहाल रोक दिया गया है। मजदूरों के साथ संपर्क बने रहने के लिए बचाव दल में शामिल अधिकारी रेडियो के जरिए सुरंग में फंसे मजदूरों से संपर्क बनाए हुए हैं। भारतीय मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार 15 सेंटीमीटर 6 इंच चौड़े एक पाइप के जरिए मजदूरों का खाना पीना, ऑक्सीजन और दवाइयाँ पहुँचाई गई है। वही सुरंग में फंसे मजदूर परेशान हैं और जल्द बाहर आना चाहते हैं। बचाव दल में शामिल मोहम्मद रिजवान ने बताया कि हम उनके साथ संपर्क में हैं, उन तक खबर पहुंचा रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन उन सभी का एक ही सवाल है, आप हमें कब तक बाहर निकालेंगे। देखते हैं छठे दिन के बचाव कार्य का लेखा जोखा, जो शुक्रवार को रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन रहा, लेकिन बचाव दल को सफलता नहीं मिली। मजदूरों को निकालने का काम देख रहे लोगों के मुताबिक अभी तक मजदूरों को टनल में सुरक्षित बाहर निकाले गए 3 फीट चौड़े पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद की जा रही है इसके जरिए मजदूर इस पाइप के जरिए बाहर आ सकेंगे। इस पाइप को 24 मीटर तक मलबे में ड्रिल किया जा चुका है। अब तक यहाँ मजदूर फंसे हैं, वहाँ के आधे से कम हिस्से तक ही ड्रिल का काम हो पाया है। बचाव कार्य से लगे पहले ड्रिल के टूटने के बाद बुधवार को सेना सही 130 जो कि हरक्यूलिस विमान से गई मशीन कहाँ ले गई, लेकिन इस मशीन के पुर्जे टूटने से भी ये काम नहीं कर पाई। इसके बाद शुक्रवार को C-17 ग्लोबल मास्टर के जरिए बचाव कार्य के लिए 22 टन का सामान देहरादून पहुंचाया गया है। BBC के सहयोगी पत्रकार आसिफ अली ने बताया कि शुक्रवार दोपहर 2 बजे से लेकर शनिवार सवेरे तक की स्थिति जैसी तैसी बनी हुई है। टनल में फंसे मजदूरों को परिजन बाहर बेहद परेशान और घबराए हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल जो कि इजाज़त लेकर वह टनल में अपने रिश्तेदारों के पाइप के जरिए बात करते रहते हैं। टनल में फंसे अपने भाई से बात कर चुके बिहार के एक शख्स ने बताया, अब अंदर फंसे सभी लोगों की हालत दुर्दस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई उनको ये कह रहे थे कि लगता है अब आखिरी वक्त चल रहा है। बिहार से आए एक और शख्स देवाशीष ने बताया कि उनके जीजा भी टनल में फंसे हुए हैं। उन्होंने जब अपने जीजा से पाइप के जरिए बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी हालत ख़राब है, उन्हें अब वह घुटन महसूस हो रही है। फंसे मजदूरों का परिजन का हाल क्या हुआ? यही थी लेटेस्ट अपडेट न्यूज। चैनल पर नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। गवर्नमेंट वाइंस योजना को सब्सक्राइब करें।